देश चुनावी रंग में रंगने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। सत्ता के शिखर पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पार्टी पूरी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है। केरल की वायनाड सीट पर सभी की नजर है। बीजेपी ने के सुरेंद्रन को वायनाड से उतारने का फैसला किया है। कौन है के सुरेंद्रन, जिसका राहुल गांधी से होगा मुकाबला? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। के सुरेंद्रन केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी ने उन्हें वायनाड से उम्मीदवार बनाया है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल वायनाड से मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में के सुरेंद्रन और राहुल के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। के सुरेंद्रन उत्तरी केरल में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं। यही वजह है कि उन्हें साल 2020 में केरल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने केरल के पथानमथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। वो तीसरे नंबर पर थे। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में के सुरेंद्रन ने कई जगहों पर किस्मत आजमाई। वो मंजेश्वर और कोन्नी दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस चुनाव में भी उन्हें दोनों जगहों से हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में उन पर कई तरह के आरोप भी लगे थे, जिसकी वजह से के सुरेंद्रन काफी सुर्खियों में आए। के सुरेंद्रन काफी विवादों में भी रहे। 2021 के चुनाव में उन पर मंजेश्वर विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के सुंदरा को चुनाव न लड़ने के लिए धमकी देने के साथ ही रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में 5 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए थे। वहीं केरल में साल 2018 में हुए सबरीवाला मंदिर आंदोलन के दौरान भी के सुरेंद्रन काफी सुर्खियों में रहे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने 1 महीने से ज्यादा समय जेल में बिताया था। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सुरेंद्रन की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही इस सीट पर रोमांचक मुकाबले के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर यहां से जहां राहुल गांधी मैदान में है, वहीं वाम मोर्चा के वरिष्ठ भाकपा नेता एनी राजा को टिकट दिया है। वहीं अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने संवाददाताओं से कहा कि गांधी को वायनाड से उसी नतीजे का सामना करना पड़ेगा जैसा पिछली बार उन्हें अमेठी में मिला था। उन्होंने दावा किया कि वायनाड एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां कोई विकास का काम नहीं हुआ। राहुल गांधी ने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। वायनाड में भी उनका वही हश्र होगा जो पिछली बार अमेठी में हुआ था। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ ही उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ा था। चुनावी नतीजों में राहुल गांधी को अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि इस बार कांग्रेस की ओर से अभी तक अमेठी में किसी प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया गया है। अब वैसे में वायनाड सीट पर जब बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो अब यहाँ राहुल गांधी और के सुरेंद्रन दोनों के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर। धन्यवाद।